नमस्कार। एक अंग्रेज ऑफिसर जो एसपी रैंक का था, एक थाने का निरीक्षण करने पहुंचा। इंडियंस थे थानेदार, तो अंग्रेजों का कितना खौफ था। जब बड़ा बाबू को मालूम हुआ कि वो अंग्रेज ऑफिसर थाने का निरीक्षण करने आ रहा है, तो घबरा गया। सोचा कि पता नहीं वो क्या पूछेगा, क्या निरीक्षण करेगा, कोई सजा तो नहीं दे देगा। वो घबरा गया, घबरा कर तरकीब निकाला। उसने अपने मुंशी को कहा कि मुंशी जी, मुझे इंस्पेक्शन में तहकीकात करने केस के तहकीकात के सिलसिले में बाहर निकलना है, मैं जा रहा हूँ। अगर थाने पर कोई आए तो उसको बोल दीजिएगा कि बड़ा बाबू केस के तहकीकात के सिलसिले में बाहर निकल गए। चूंकि उस वक्त मोबाइल सिस्टम तो था नहीं जो तुरंत बड़ा बाबू से कांटेक्ट किया जा सकता था, इसलिए बड़ा बाबू की तरकीब बड़ी कारगर थी, वो निकल गए। मुंशी ने सोचा कि अरे इतनी इतनी सुबह सुबह दरोगा जी निकल कहाँ रहे हैं बड़ा बाबू। वो अपने गुप्तचर को लगाया, तो उसको पता चला कि यहाँ पर तो एसपी साहब आने वाले हैं थाने का निरीक्षण करने के लिए। वो तो मुंशी तो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। देखा कि तो बड़ा बाबू भाग गया, मैं करूं तो क्या करूं। तो कैंपस में एक बहुत घना बरगद का पेड़ था। उसकी डाली बहुत लंबी चौड़ी। बरगद का पेड़ तो होता ही है लंबा चौड़ा। वो पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों के छांव में एक डाल पर चला गया और पत्तों के ओट में जाकर छुप कर बैठ गया। काफी ऊंचाई पर चला गया। नीचे सिपाही सब देखा, इन सब को भी पता चल गया। 8 सिपाही की पोस्टिंग थी वहां पर। 8 को पता चल गया कि अरे आज तो एसपी साहब को आना है, इसलिए बराऊ भाग गया, मुंशी भाग गया। अब हम लोग रह के क्या करेंगे, हम लोग तो बलि का बकरा चढ़ जाएंगे। अब ये इन लोगों ने तरकीब निकाली। वहां पर उन लोगों के पास सोने के लिए चौकी था। सभी चौकी के अंदर चले गए, ऊपर से चादर नीचे तक फैला दिए ताकि किसी की नजर नहीं पड़ सके कि सब के सब छुपे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में वो अंग्रेज एसपी आया। उसकी जीप आके रुकी। गाड़ी में बैठे बैठे एक नजर उसने थाने पर देखा। थाना एकदम बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। न कोई सिपाही नजर आ रहा था, न मुंशी, न दरोगा। उसने अपने मातहत को, बॉडीगार्ड को और ड्राइवर को इशारा किया। दोनों गाड़ी से, जीप से उतरकर ताक झांक करने लगे। इधर उधर देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया। उसने कहा, हुजूर यहाँ तो बिल्कुल सब खाली पड़ा हुआ है, आर्म्स वगैरह ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, कोई दिखने वाला नहीं है। कहा कि देखो, ठीक से देखो, देखो कहीं ना कहीं होगा, यही होगा, आसपास होगा। चूंकि वो दोनों तो हिंदुस्तानी ही थे, अपना दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद इधर इधर उधर ताक झांक करने के बाद पेड़ के ऊपर देखा। उसने देखा कि एक लाल रंग का लंगोट, कुछ कुछ कपड़ा दिखाई दे रहा है बहुत ऊंचाई पर। गौर से देखा तो देखा कि तो हाफ पैंट पहने हुए कोई ऊपर टिका हुआ है। उस वक्त मुंशी लोग हाफ पैंट पहना करते थे। वो आकर अंग्रेज ऑफिसर को बोला कि हुजूर, लगता है कि मुंशी ऊपर में चढ़ा हुआ है। कहा कि उतारो उतारो उसको। जल्दी जल्दी उसको उतारा गया। एसपी ने कहा, अरे घबराओ नहीं, डरो मत, उतरो उतरो, तो मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, कोई सजा नहीं दूंगा, नीचे आओ। डरते गिरते पड़ते वो आया, आकर के एसपी का पैर पकड़ लिया। हुजूर माई बाप माफ कीजिएगा। कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। सीधा खड़ा हुआ। तुम्हारा बड़ा बाबू कहाँ है? तो बड़ा बाबू को तो मालूम हुआ कि हुजूर आप आने वाले हैं, तो डर के मारे थाना छोड़ के भाग गए। कहा कि ओ, और सिपाही सब कहाँ है? तो हुजूर वहां उस चौकी के नीचे सब छुपा हुआ है, निकालो, बाहर निकालो। सबको आवाज दिया, सब बाहर निकल के आया। गिरते पड़ते आकर सब किसी तरह से खड़ा हो गया। खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। खड़ा हुआ। अंग्रेज अफसर देख कर थोड़ा देर मुस्कुराया सबको, और थोड़ी देर वो कुछ विचार किया। विचार करने के बाद कहा कि तुम लोग डरो मत, हम तुमको कुछ नहीं देगा, कुछ सजा नहीं देगा तुम लोग को। तुम लोग को मारेगा पीटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। जाओ, तुम लोग का आज से प्रमोशन हो गया। अरे सिपाही, तुम 8 का 8 जो है से हवलदार हो गया, और मुंशी जी तुम दरोगा हो गया। तुम कल से जाके दूसरा थाना संभालेगा। और बड़ा बाबू जब आए तो उसको बोलना, दरोगा को अपने, कि उसको हमने इंस्पेक्टर बना दिया है। आज के बाद से उसका भी प्रमोशन हो गया इंस्पेक्टर। तुम सबका प्रमोशन हो गया। दोस्तों,
जानते हो अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? अंग्रेज ऑफिसर ने ऐसा क्यों किया? उसने सोचा कि मेरे खौफ से अगर एक थाने का थानेदार, सिपाही, मुंशी सब इतना डरता है तो साधारण जन सामान्य का क्या हालत होगा, आम जनता की क्या हालत होगी, कितना खौफ होगा उनके अंदर में। तो सिस्टम का खौफ था, उसको शासन करना था और सफल शासक के लिए जनता में सिस्टम का खौफ पैदा करके रखना निहायत जरूरी है। इसलिए कोई भी सफल शासक, चाहे आप उसको जो कुछ भी कह लें, अपने व्यक्तित्व का, अपने सिस्टम पर इतनी पकड़ रखता है कि आम जनता कुछ भी गड़बड़ करने से डरती है, नहीं तो हर जगह अराजकता फैल जाएगी, कानून का सत्यानाश हो जाएगा, अपने मौलिक अधिकारों का लोग दुरुपयोग करेंगे, कर्तव्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रह जाएगी। नमस्कार।